आपकी हुकूमत के लिए मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, कितना बड़ा सेटबैक है कि आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। अगर मौलाना आपके साथ ना हो तो आप तो लेजिस्लेशन ही नहीं कर सकते। आईनी अदालत तो बड़ी दूर की बात है, वहां तो मामला बाद में जाएगा। जी आप बात वो कर रहे हैं, कामरान एक रंजीत सिंह काना था, तो किसी ने शर्त लगाई कि उसकी बहन के सामने तुम ये कहो कि रंजीत सिंह काना और जितनी दफ़ा कहोगे उतनी दफ़ा पैसे आपको मिलेंगे। तो कह रहे हैं अरशाद भट्टी साहब और कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं ए मैं तो नहीं जे कहा, तुसी कह लो भाई जी, सारे कह रहे ने तो तुसी भी कह लो। मगर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ सर, मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ। हाँ वही ना, कोई कह ले आप तो ना कहे ना। हाँ नहीं मैं नहीं कह रहा सर, दूसरा मैं आप मुझे क्यों कहलवाना चाह रहे, क्या कहा था वैसे। तो यार तुसी ना जी 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 फिर मैं वो गल तो सुन लो, बोलो बोलो, तुसी खुद पंगा लेते हो आर्गुमेंट दियो। सलीमुल्ला कलीमुल्ला जड़ा खेल दे जे ना, मैं आपको ये कहता हूँ कि आज ਤੁਸੀਂ परमिशन ला लेते हैं गोलकीपर ਨੂੰ। हसन सरदार भी साडे नाल है आज। 2018 में क्या अवामी हमायत उस हुकूमत को हासिल थी, उसमें जो तरमीम हो रही थी उसको अवामी सपोर्ट थी। और इसी तरह आज मैं ये बात कहूँगा कि फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जो है बकौल अरशाद भट्टी साहब के, मैं इसको मान ही लूँ तो मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि जनरल फैज़ हमीद ना भट्टी साहब इंज ना करया करो, गल अगले दी भी सुन लिया करो। सर आप बोली जाए भट्टी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बोले जनरल फैज़ हमीद को क्या वावा होगी त्याड़ी। मगर फार्म 47 की जो पैदावार पीटीआई के लोग हैं, क्या 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 वो फार्म 47 की पैदावार नहीं है? या तो आप कहा करें कि फार्म 47 की पैदावार कोई भी नहीं है, और या कहें कि सारे फार्म 47 की पैदावार है, फिर आपका तजिया एनालिसिस आपका ठीक होगा। जहां तक सिलेक्टेड कहा करते थे, कठपुतली कहा करते थे, मगर अच्छा वो आप कह रहे हैं हम भी वही है, वो दैट्स योर होल आर्गुमेंट। बिलावल भुट्टो साहब ने उनको कहा सिलेक्टेड, ये सुपर रिजेक्टेड सुपर सिलेक्टेड। कामरान आप जी जी बोले, दोनों में से एक बोल ले भाई, दोनों में से एक बोल ले, यार शायद भट्टी साहब बोल रहे हैं या कामरान शाहिद साहब बोल रहे हैं, बारी बारी तो ना करो इस तरह। आप बोले तुसी आपस में ही रखा गया काम। अच्छा ठीक। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि जब से मसूफ को लॉन्च किया गया है 2012 से आज तक 2024 तक, क्या बर्बादी पाकिस्तान की नहीं हुई? और बर्बादी जो पाकिस्तान की हुई है उसका जुम्मेवार कौन है? उसके जुम्मेवार वही हैं जो आज भी उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, तो आपकी शक्ल में हो किसी और की शक्ल में हो। मगर बात तो यह है कि सहूलत मुयस्सर है। आपने भी कहा कि आप जेल के अंदर वो बंदा बोल रहा है, जेल के अंदर वो बंदा एक दफा बोलता है 75 दफा आप बाहर भी नहीं बोल रहे हैं या उसकी बात को दोहराते हैं, बोल रहे हैं साडा बंदा बाहर भी नहीं बोल रहा। इसलिए जब अरशाद भट्टी साहब की इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो इनका भी खुरा जनरल फैज हमीद से ही मिलेगा भाई। जो हकीकत है वो किसी को सुनने दे, वो अलग बात है कि ये हकीकत आपको पसंद नहीं आएगी, मगर हकीकत यही है कि आप जैसे लोगों ने तजिए कर करके लोगों की जेन साजी की, बर्बादी कर दी। ना उस वक्त चुप करते थे, ना आज आप पोजीशन में हैं। आपके सवाल भी जरूरत के तहत होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताया, मेरा पॉइंट आए ना आए, मैं आपके सामने बेबस हूं। नहीं बेबस तो आप हमारे सामने नहीं है, आप अपनी लीडरशिप के आगे बेबस हैं, आप इस सिस्टम के आगे बेबस हैं, आप शहबाज शरीफ साहब के आगे बेबस हैं। नहीं आप पता नहीं किस के आगे बेबस हैं। फिर आप मुझे दोबारा बात करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा मेरी बात, The only time you speak in 24 hours talk shows, फिर आप बोलते होंगे मेरे ख्याल से। फिर इस तरह की अच्छा जीत के बेबस, हार के बेबस, फिर इस तरह की गुफ्तगू करके आप मुझे दोबारा बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप सवाल जरूर किया करें, मगर अगले का जवाब ले लिया करें अपनी मर्जी। ब्रेक में आपसे ट्रेनिंग लूंगा, सवाल कैसे पूछ रहे हैं। एक मिनट अब जरा पलवेशा साहिबा से
परवेश साहब सीरियस मैं आपसे ट्रेनिंग आज तक नहीं ले सका। अपना मैंने दी नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका अपना इस सारे मामले में टेक क्या है? ये सब सिचुएशन जब बन जाएगी, ये हो जाएगी, मजे का सवाल, ये मतलब आप खुद भी तो एक शऊर है ना आपका, पढ़ी लिखी खातून है, सेनेटर भी हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो रहा है, इससे बड़ी बेहतरी के सोते फूटेंगे, तकवीयत मिलेगी हुकूमत को, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी? अपना टेक बताना है आप ना बताए ना थोड़ा सा। मेरे टेक से अगर मुल्क की हालात बदलते होते तो मैं 10 टेक आपको बता देती। तो आप वही बताएंगे इससे मुल्क के हालात नहीं बदल रहे, आप वो वाली टेक बताने लगी है। ठीक है, बताएं। कम से कम इतना देते हालात बदल जाए, दसते हो। बात ये है कि कौन मियां साहब आने आने थोड़े मियां साहब ने थानू हल्की जी जुगत मारी जे। मियां साहब नहीं, वो नहीं आती उससे। जी बताएं। बहरहाल बात ये है कि हालात जो है, अलबशा जानती है, मैं उनको नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। और यार नहीं आपके खिलाफ बोल रहे, आपको कैबिनेट में ना होकर भी आपको सपोर्ट करें, क्यों घबरा रहे हो तुसी? अच्छा, कैबिनेट ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਣ ਬੇਮਹਿਕਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ? ये भट्टी साहब तुसी भी नहीं। अच्छा, परवेश साहब जी मैडम। देखिए जी, बात ये है कि त्यागों को ज़ाहिर है इतराज़ एक मुश्किलात में घिरी हुई हुकूमत है पहले दिन से और आज तक। और ये मुझे याद है कि जब आपको भी याद होगा, जरदारी साहब के खिलाफ एक जाल जब बिछाया गया और उनके खिलाफ खत लिखा जाए, जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, बिल्कुल किस तरीके से जा रहे थे कि जी देखिए ना, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने हद तक आपको ये बताना चाहती हूँ, याद कराना चाहती हूँ कि जब मेमो गेट वाला मामला था, जब जरदारी साहब खराब हो गए लिखने के लिए एक वजीर आजम को, यार मियां साहब को अच्छी बात हो रही शो में पहली दफा। जी बताइए। बोले आप सही कह रही हैं। जब वजीर आजम को उनके खिलाफ खत लिखने की पादाश, ना लिखने की पादाश में उनको फारिग किया गया, फिर मेमो गेट के दौरान आपके सामने है क्या हुआ। हमने एक दिन भी चैन से गुजारा इस मुल्क में, लेकिन क्या हमने कभी भी इस सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के खिलाफ कोई लश्कर कशी की? अब आप कर रहे हैं, ये सवाल मेरे ज़हन में था कि अब क्यों कर रहे हैं? आपको तो इस सुप्रीम कोर्ट ने फांसियां दी आपके लीडर को। देखिए, हमने नहीं की और ना हम करेंगे। हम सिर्फ आप कन्विंस कर रहे हैं मौलाना को इसके ऊपर। हम आपके नहीं, टास्क किस चीज का टास्क भट्टी साहब? अगर आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, मैं उसको डिफेंड करूंगी। वो उस पर हमारी लीडर ने साइन किए हैं जाने से पहले, मियां साहब ने साइन किए हैं। लेकिन अगर आप उस पर कोई और उसकी देख रहे हैं, उसमें कोई और आपको तोजी नजर आ रही है कि जी इसमें हैंड पिक जुडिशरी होगी और ये होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट फारिग हो जाएगी ना मैडम। आप ये भी देखें ना, आपका जो सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुश्किल से आजाद नजर आया करती थी, वो फारिग हो जाएगी। या तो आप कहें खुल के कि सुप्रीम कोर्ट के जज पॉलिटिसाइज्ड है, आप कहें। मैं आपको ये कह रही हूं कि जहां तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको मैं डिफेंड करूंगी, आप जो मर्जी कह लें। लेकिन जहां आप कह रहे हैं कि उसमें हैंड पिक जुडिशरी होगी, लोगों को चुना जाएगा, दूसरी कोर्ट को दबाना चाहिए और अपनी मर्जी के जज रखे जाएंगे, दूसरी कोर्ट की हैसियत आपने बताया था हमें कि ये लोग यही करते हैं। हमने 2006 से लिखा हुआ है। आपने नून लीग के मुतालिक बताया था कि जज कहा। उसके बाद 2006 में जब हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, एक नेकी और करेंगी। ये तो आप खुद देखें, ठीक हुए या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जो मुआहदा था हम तो उसके पाबंद है ना। एक नेकी ये इमरानी मुआहदा था, अब उससे हम क्या पीछे हट जाएं? मुआहदा भी इमरानी है भाई, माफ करिए। एक नेकी और उसको हर जगह ले आते हैं। 2006 में और क्या लिख चुकी है वो भी बताएं। पहले नेकियों का जिक्र करें। नहीं वो तो है, लेकिन अभी तो अच्छा नहीं, ये जो बांग्लादेश टूटा था ना, ये इमरान खान की वजह से टूटा था। और ये जो भुट्टो साहब की फांसी थी, उसमें भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में बैठा था। मुझे तो लग रहा है आप बिल्कुल सीरियस बात कर रहे हैं। नहीं, वैसे खोदें तो निकल आए। हाँ निकल आए, पता है उसके हालात। अच्छा नहीं, आप फेवरेट टॉपिक पे ना है। फेवरेट टॉपिक बड़े अरसे से नहीं हुआ और मैं वैसे भी गिरे हुए के ऊपर ज्यादा अटैक करने को मुनासिब नहीं समझती। लेकिन जब खुरे खोदें तो बहुत से ऐसे निकलेंगे। भुट्टो की फांसी में भी वही निकलेगा। हो सकता है। अच्छा ये बताएं, कोई पता नहीं है। अच्छा ये मिठाई बांटने वालों में ये भी शामिल हो। अच्छा वैसे तो जो एक शामिल है वो आप लोगों के साथ भी शामिल है। निक्का जाए आप अंदाज करें, भुट्टो साहब की फांसी में मिठाई बांटने वालों में इनके साथ भी शामिल है। अच्छा एक हाथ एक बगल में बल्ला, दूसरे में मिठाई। भुट्टो की फांसी। अक्सर छुरी होती है और मुंह में एक तो इनसे पूछे ना कि 2006 के वो मैग्ना कार्टा में और क्या क्या हमें बता दें खोल के। अच्छा दे कल मुझे आप दीजिए। मियां जावेद साहब यकीन करें, मुझे आप पे कभी अफसोस नहीं होता, मुझे सिर्फ मायूसी होती है।